99% क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इस बुल मार्केट में बिल्कुल ही बर्बाद होने वाले हैं, और वो भी उस रीजन से नहीं जो आप सोच रहे हो। मैं खुद 2 साइकिल से गुजर चुका हूँ, पिछले 23 साल से मार्केट में हूँ, और मैं आपको अब भी बता सकता हूँ कि ज्यादातर लोग वही सेम फेटल मिस्टेक कर रहे हैं जो 2017 और 2021 में पोर्टफोलियो बर्बाद कर चुके हैं। अगर आप बस होल्ड करके बैठे हो, 2021 के रिपीट का वेट कर रहे हो, तो आप भी उस 99% में शामिल हो। इस वीडियो में मैं ब्रेक कर रहा हूं 7 फेटल मिस्टेक्स जो अलग करते हैं 1% को, जो बनाते हैं जनरेशनल वेल्थ, और 99% को जो सब कुछ खो देते हैं। ये बस थ्योरीज नहीं है, ये रियल मिस्टेक्स है जो हर साइकिल में बार बार होते देख रहा हो। और मिस्टेक नंबर 7 तो आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक ही रात में गायब होने से बचा सकता है। चलो शुरू करते हैं सबसे क्रिटिकल मिस्टेक से, डाइवर्सिफाइंग बेस्ड ऑन नैरेटिव। लोग क्या करते, 5 अलग एआई कॉइन्स ले लिए, सोचा डाइवर्सिफाई हो गया। ब्रो, ऐसा काम नहीं करता। देखो मेरा पोर्टफोलियो, एथर पंप कर रहा है, लेकिन ये बस एथर पंप नहीं है, ये पूरा डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डीप इन नैरेटिव का पंप है। मतलब मैं डीप इन नीश में डाइवर्सिफाई किया, और इसलिए मुझे ये गेन्स मिले। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट्स बुक कर सकता हूँ, दूसरे नैरेटिव्स वाले कॉइन्स में डिप पे बाई कर सकता हूँ। नैरेटिव्स को समझो जैसे अलग अलग बोट समुंदर में। जब डीप इन टाइड आती है, सारे डीप इन बोट्स ऊपर उठते हैं। जब एआई टाइड आती है, एआई वाले बोट्स ऊपर जाते हैं। ये साइकिल एक बड़ा ऑल्ट सीजन नहीं है जहां सब कुछ एक साथ पंप कर सकता है। ये मिनी सीजन्स का सिलसिला है, नैरेटिव बाय नैरेटिव। अगर आप स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स में नहीं हो इस साइकिल में, जैसे एआई, रियल वर्ल्ड एसेट्स, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डीफाई, गेमिंग लेयर वंस, और जो मैं कहता हूं यूएसए कॉइन्स, तो आप बुल मार्केट को हार्ड मोड पे खेल रहे हो। आपको सब में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेना होगा। बाइंग ओवर टाइम बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे बड़ी गलती क्या है, पूरा 1 लाख एक ही दिन में मार्केट में डाल दिया। हर रोज देखता हूं ये, मार्केट थोड़ा पंप किया 5%, लोग एक्साइटेड हो गए और पूरा पैसा एक साथ डाल दिया। और फिर क्या होता है, पुल बैक आता है। हो सकता है कल नहीं, 2 हफ्ते बाद आए, लेकिन आता जरूर है। इसलिए क्या करना है, अपने 1 लाख को तोड़ दो, छोटे छोटे 5 में डालो। 10,000 लगा दो, अगले हफ्ते डिप आया तो फिर से 10-15 हजार चीपर प्राइस पे डाल दो। इसको बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, डीसीए। क्रिप्टो जैसे वॉलेटाइल मार्केट में ये आपका बेस्ट दोस्त है। ये आपके एवरेज बाइंग प्राइस को कम करता है, इमोशंस को साइड पे कर देता है। और इमोशंस की बात चल रही है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, सेम फीलिंग जो होती है जब आपके दोस्त बाहर घूमने जाते हैं और आप मिस कर गए। क्रिप्टो मार्केट मेकर्स इसी फीलिंग को यूज करते हैं आपके अगेंस्ट। जैसे ही मार्केट ग्रीन होता है, लोग सुपर बुलिश हो जाते हैं। कहीं सुनने को मिलता है बिटकॉइन 500 के जाएगा, या ये अगला सोलाना है। फिर आप देखते हो कोई रैंडम कॉइन जैसे फाट कॉइन 200% पंप हो गया, बस इसलिए क्योंकि कॉइन बेस पे लिस्ट हो गया। और फिर ब्रेन डोपामिन से भर जाता है और पैनिक बाय कर जाते हैं। गाइस समझ लो, फोमो ऑलमोस्ट हमेशा एक लोकल टॉप का सिग्नल होता है। रिमेंबर, रेड डेज आर फॉर बाइंग, ग्रीन डेज आर फॉर प्लानिंग। प्रॉफिट लेना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे जरूरी भी। जब पोर्टफोलियो नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, आपको लगता है आप जीनियस हो। सेलिंग लगती है जैसे रॉकेट से उतर रहे हो। लेकिन हर बुल मार्केट एक दिन खत्म होता है। अगर आप प्रॉफिट्स नहीं लेते, मार्केट आपसे ले लेगा, और ज्यादा भी। मैं खुद 6 फिगर पोर्टफोलियो बनाया था लास्ट बुल मार्केट में, अपने अर्ली 20s में, और गेस व्हाट, मैंने सब खो दिया, लिटरली सब। जो डाला था उससे भी ज्यादा लूज किया। ये रियलिटी है 90% क्रिप्टोज इन्वेस्टर्स की। इसका सोल्यूशन है, एक ही बार सब सेल मत करो, स्टेजेस में सेल करो। एग्जाम्पल, जब कॉइन 100% ऊपर गया, आपने 10% सेल कर दिया, 200% पे नेक्स्ट 10%। ये सिस्टम आपको डिसिप्लिन रखता है और गेन्स लॉक कर देता है सिस्टमैटिकली। रिसर्च करो, डू योर ओन रिसर्च। मोस्ट लोग रिसर्च ही नहीं करते, यूट्यूब या ट्विटर पे किसी ने बोला बस बाई कर लिया। प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपना कन्विक्शन रेंट कर रहे हो। अगर खुद रिसर्च करोगे तो बिलीफ और कॉन्फिडेंस दोनों स्ट्रांग रहेगा। रिसर्च सिंपल है, कॉइन मार्केट कैप पर हर कॉइन के पीछे एक न्यूज सेक्शन होता है। 10 मिनट रोज स्पेंड करो। ट्विटर पे एक नया अकाउंट बनाओ सिर्फ क्रिप्टो के लिए। हर प्रोजेक्ट के लिए 3 चीजों को फॉलो करो। ऑफिशियल प्रोजेक्ट हैंडल, एक इवेंजलिस्ट जो सिर्फ वो प्रोजेक्ट को कवर करता हो। एक थर्ड पार्टी अनबायस्ड न्यूज सोर्स जैसे मैं। इस तरह स्क्रॉलिंग को प्रोडक्टिव बनाओ,
डोपामिन भी मिलेगा और नॉलेज भी। टिप नंबर 6, समझो मैक्रो साइकिल्स को। क्रिप्टो का असली नेचर समझना होगा। ऑल्ट कॉइन्स तभी पंप करते हैं जब दुनिया रिस्क ऑन मोड में होती है। एक चार्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ, कॉपर टू गोल्ड रेशियो। जब कॉपर इंडस्ट्रियल डिमांड गोल्ड से आउट परफॉर्म करता है, इकोनॉमी रिस्क ऑन होती है और उसी वक्त ऑल्ट कॉइन्स फ्लाई करते हैं। जब ये चार्ट नीचे होता है, ऑल्ट कॉइन्स डेड होते हैं। जैसे ही ये एक बॉटम बनाकर ऊपर टर्न करता है, वही होता है आपका सिग्नल, असली ऑल्ट सीजन शुरू हो रहा है। अभी वो टाइम बहुत नजदीक है। तब तक क्या करना है? प्रेपरेशन। टिप नंबर 7, डोंट ट्रस्ट एक्सचेंजेस ब्लाइंडली। कभी भी अपना सारा पैसा शेडी एक्सचेंजेस पे मत रखो। याद है FTX, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज, मिलियन यूजर्स, फिर एक ही रात में 8 बिलियन का होल निकला और कोलैप्स हो गया। जो पैसा अंदर था, गॉन फॉर एवर। रूल याद रखो, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। मैं खुद अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूँ कॉइन DCX पे, जो FIU रजिस्टर्ड है और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स देता है। साथ में एक हार्डवेयर वॉलेट भी यूज कर सकता हूँ। कॉइन DCX का साइन अप लिंक मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हो। काफी सारे बेनिफिट्स है जो आप नीचे पढ़ सकते हो। एक रिकैप कर लेते हैं। डाइवर्सिफाई बाय नैरेटिव, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करो। बाय ओवर टाइम, इग्नोर फोमो, प्रॉफिट्स को स्टेजेस में लो, रिसर्च खुद करो, मैक्रो साइकिल को देखो और उसको अंडरस्टैंड करो। कॉपर वर्सेस गोल्ड रेशियो इज योर गोल्डन टिकट। और कोई भी शेडी एक्सचेंज पे ट्रस्ट बिल्कुल मत करना। देखो, ये बुल रन लाइफ चेंजिंग वेल्थ क्रिएट करेगा, लेकिन साथ ही एक माइनफील्ड भी है जहां स्मार्ट और वेल्दी लोग आपके पैसे निकाल लेंगे। ये टिप्स बस सजेशंस नहीं है, ये सर्वाइवल के रूल्स है। अगर आप स्टिक कर गए प्लान पे, नॉइज और इमोशंस को साइड पे रखें, तो आप प्रॉफिट्स लोगे जब बाकी सब लोग सोचेंगे गलत क्या हुआ। और अगर आप यहां तक देख लिए तो प्लीज एक लाइक छोड़ देना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपको जल्द ही फिर मिलूंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।